जनाब फिज़ा अबुल फजल अब्बास के पास आई और कहा, अब्बास, शहजादी ज़ैनब ने कहा है कि हम लोग घर से बाहर निकले। ये जुमला जैसे फिज़ा ने कहा, जनाब अब्बास कहते, फिज़ा शहजादी से कह दो ठहर जाए, पहले पर्दों का इंतज़ाम कर देता हूँ। तारीख लिखती है कि गाजी अबुल फजल अब्बास मस्जिद नबवी की बुलंदी पे गए, एक जुमला कहते, मदीने वालों अपनी निगाहों को नीची कर लो, अपने घरों के दरवाजों को बंद कर लो, अली की बेटी ज़ैनब डेवड़ी से बाहर निकल रही है। रावी कहता है कि एक बीबी खैमे से बाहर निकली, घर से बाहर निकली, उसके लिए अमारी लाई गई। मैंने पूछा, ये कौन सी बीबी है? कहा, इसका नाम लैला है, अली अकबर की माँ। अली अकबर आगे बढ़े, बाजू को थामा, अमारी पे बिठाया। रावी कहता, फिर एक बीबी आई। मैंने पूछा, ये कौन है? कहा, ये उम्मे कुलसूम है। उस बीबी को भी बड़े एहतराम से बिठाला गया। रावी कहता, मैंने देखा एक बीबी और आई। मैंने पूछा, ये कौन है? कहा, ये हसन की माँ, हसन की बेवा कासिम की माँ फरवा है, उसे भी एहतराम से बिठाला गया। रावी कहता, मैंने देखा एक तवील कद की बीबी जैसे ही बाहर निकली, इधर से अब्बास, उधर से कासिम, इधर से अली अकबर। एक मर्तबा इमाम हुसैन आगे बढ़े, ए अब्बास, अपनी बहन को मैं सवार करूंगा। एक मर्तबा अमारी के करीब में लाए, अमारी पे बिठाया, मगर एक जुमला जनाब ज़ैनब ने कहा, ए भैया अब्बास, जिस शान से लेके जा रहे हो उसी शान से वापस लाना। तारीख ने लिखा, जब बीबियां बैठ गईं, एक मर्तबा इमाम हुसैन को आहट महसूस हुई। क्या देखा? फातिमा सुगरा पीछे पीछे चली आ रही है। इमाम आगे बढ़े, ए बेटी, हमने तो तुम्हें मसलहत की बिना पे मदीने में रखा, तुम पीछे पीछे क्यों आ रही हो? जनाब सुगरा ने कहा, बाबा, मैं जाने के लिए नहीं, एक सवाल है, जवाब दीजिए। कहा, वो क्या? कहा, अली असगर को आप लेके जा रहे हैं, सकीना को आप लेके जा रहे हैं, मैं तो सकीना से बड़ी हूँ, मुझे क्यों नहीं ले जा रहे? हुसैन खामोश थे। एक मर्तबा जनाब सुगरा का इसरार बढ़ा। इमाम ने कहा, बेटी, मसलहत जानना चाहती है तो सुन ले, सकीना मेरी शबी है, मैं सकीना को लेके जा रही हूँ, लेकिन ए बेटी सुगरा, तुम मेरी अम्मा फातिमा की शबी हो। मैं नहीं चाहता कि मेरे माँ की तस्वीर दोबारा पामाल की जाए। काफिला रवाना होने लगा, बस 1 से 2 मिनट हो जाए तमाम। काफिला रवाना होने लगा। एक मर्तबा फिर इमाम हुसैन को एक आहट महसूस हुई। इमाम ने देखा कि गाजी अब्बास की माँ उम्मुल बनीन असा का सहारा लिए पीछे पीछे चली आ रही है। एक मर्तबा मौला हुसैन घोड़े से उतरे। कहा, खैरियत? कहा, ए शहजादे, अब्बास को मेरे करीब बुला दो, मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे हवाले कर दूंगी, जाने से मना नहीं करती, कुछ लम्हे के लिए मेरे करीब बुला दो। इमाम ने अब्बास से कहा, अब्बास, तुम्हारी माँ बुला रही है। एक मर्तबा गाजी अब्बास उम्मुल बनीन के पास आए। उम्मुल बनीन ने गाजी के दाहिने बाजू को थामा। रावी कहता है, जल्दी जल्दी कब्र रसूल पे पहुंची। जैसे ही कब्र रसूल पे पहुंची, एक मर्तबा कहती, अब्बास, ए अब्बास, अपने दाहिने हाथ को कब्र रसूल पे रख। अब्बास ने रखा। ए बेटा, बाएं हाथ को मेरे सर पे रख। एक मर्तबा रखने के बाद अब्बास कहते, अम्मा, कहना क्या चाहती हो? उम्मुल बनीन कहती, बेटा, इस कब्र रसूल को गवाह बना, मेरे सर की कसम खा कि जब तक तेरे बाजू सलामत रहे, ज़ैनब की चादर न छीनने पाए, उम्मे कुलसूम की चादर न छीनने पाए। ए बेटा, हुसैन पे कोई आंच ना आने पाए। लेकिन तारीख ने लिखा, ये काफिला शान और शौकत से गया। 11 मुहर्रम को जब कैदी बना के बीबियों को सवार करने लगी, एक मर्तबा ज़ैनब ने फरात का रुख किया। ए भैया अब्बास, तुम चैन से सो रहे हो, आज ज़ैनब बेरदा जा रही है। ए भैया, मैं वापस आऊंगी तो तुम्हारा मातम और भैया का मातम करूंगी। ए भैया, खुदा हाफिज, जो तुम्हारे
محنت تمام کیا، آج اس سلسلے کو زینب آگے لے کے بڑھ رہی ہے۔ کوفہ و شام کا بازار اور زینب ہوگی۔ اللہ